हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एडिशन रिएक्शन। तो आज हम एडिशन रिएक्शंस का बेसिक थिंग समझेंगे कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेसिकली ये वीडियो जो है वो क्लास 12th और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर उनके सिलेबस में है, प्लस टीजीटी पीजीटी जो स्टूडेंट है तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। तो यू कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो क्या होती है एडिशन रिएक्शन? एडिशन यानी कि एडिशन यानी ऐड करना, ठीक है। रिएक्शंस तो बेसिकली हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ पे? कार्बन पे, ठीक है। कार्बन के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ऐड होना, या बिग मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं। लेकिन किसका हो रहा है? मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, कंपाउंड्स ऐड हो रहे हैं। और किस पे हो रहे हैं? अनसैचुरेटेड एल्कीन्स पे या एल्काइंस पे, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हम जिस पे जिन्हें क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स कहते हैं, उस पे हम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो हैलोजन और हैलोजन एसिड्स की एडिशन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, बस जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एल्कीन, ठीक है। ये क्या है? एल्कीन है एक, ठीक। जिसे हम कहते हैं क्या? एथीन कहते हैं, ठीक है, एथीन। इस पे आपने क्या करा? ब्रोमीन को ऐड कर दिया। तो जब आप ब्रोमीन पे ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इट विल ऐड ऑन बोथ दी कार्बन, वो दोनों कार्बन पे ये ब्रोमीन ऐड हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन हो रहा है। टेक अनदर एग्जांपल आल्सो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यू कैन ऐड Cl2 हियर, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में कर लेते हैं ये रिएक्शन। तो CH3 CH2 CH2 एंड इन दोनों कार्बन पे क्या जाएगा हमारे पास में? क्लोरीन, जिसे हम क्या कहेंगे? 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। क्या है ये? प्रोपेन, ठीक है। दिस इज प्रोपीन, ठीक है। दोनों देखिए एल्कीन है, ओके। क्लियर? एडिशन ऑफ हैलोजन समझ में आ गया कि हमने एल्कीन पे कैसे ऐड करना है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका? इथाइन का, ठीक है। कि अगर हमारे पास में H ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए हमारे पास में है क्या? इथाइन, ठीक है। इस पे हम ऐड कर रहे हैं क्या? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो ये कैसे ऐड हो रहा है? C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये आ गया हमारे बोथ साइड में क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ आ गया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद अगेन क्या होगा? Cl2 एंड CCl4 की वजह में अगेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या? क्लोरीन 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 क्लोरीन, यानी 4 क्लोरीन ऐड हो गए, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे देगा और ये हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, ठीक है। देखा आपने कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड अल्काइन था और दैट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड एल्केन, सैचुरेटेड एल्केन। तो एडिशन रिएक्शन से है, बहुत इजी है, सिंपल। हमने अभी क्या देखा? हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजन का एडिशन देखा है, ठीक है। इसी तरह से इसका भी हम एक अनसैचुरेटेड एल्कीन के साथ में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम ले लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगेन यू आर यूजिंग Br2 एंड
CCl4 की प्रेजेंस में। इट इज कन्वर्टिंग इनटू C11C BrH और हियर इज CH3 एंड हियर इज Br। ठीक, अब आप फिर से क्या करेंगे, फिर आप ऐड कर दीजिए Br2 एंड CCl4 एंड इट इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू CC Br 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 Br, यानी कि ब्रोमीन है ऑल 4 एंड दिस इज H। तो आपको क्या मिला 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमने इसको ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स। अगर हमारे पास में हेलोजन हैलाइड्स है, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स। हेलोजन हैलाइड से मतलब है HCl HBr HI लाइक दिस हेलोजन हैलाइड्स। आई एम गिविंग हियर जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एडिशन रिएक्शन कि अगर एडिशन रिएक्शन की बेसिक थिंग्स क्या है, बहुत डिटेल में नहीं स्टडी कर रहे हैं हम सिर्फ समझ रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमने यहाँ क्या ले लिया, HX ले लिया, एक जनरल एडिशन हेलोजन हैलाइड लिया। ठीक है, तो जब एडिशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ H हियर इज X और यहाँ पे हमारे दोनों जो एल्काइल ग्रुप एडेड है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। क्या मिल गया हमें, एल्काइल हैलाइड मिल गया। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, CH3 CH2 Br, हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ देखिए X कहाँ पे, इस कार्बन पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो हमें आप दोनों ही सिमेट्रिकल एल्कीन है, आप Br को इस कार्बन पर भी ऐड कर सकते हैं, इस कार्बन पे भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। इशू तब आता है जब हमारे पास में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। ठीक है, यानी कि हमने अब क्या करेंगे, एडिशन किस पे करने वाले हैं, पहले हम इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसमें एडिशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको क्लियर समझ लेते हैं, देन इसके बाद में देखेंगे मैकेनिज्म। छोटी सी है, बहुत स्मॉल, 2 स्टेप में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्या है हमारे पास में HBr। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, यानी कि H प्लस, ठीक है, सबसे पहले H प्लस गया तो ये बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा CH2 प्लस, ठीक है, एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे में पास में कार्बोकेटाइन है, अब ये CH2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH2 प्लस CH3। बेस्ट वे यही होता है क्योंकि हमें बॉन्ड जो है वो किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में दिखाना है। ठीक है, और प्लस Br माइनस, तो अब क्या होगा, ये CH2 यहाँ पे Br ऐड हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, कटाइन पे निगेटिव ही जाएगा, और ये हमारे पास में आ गया CH3। तो वी रिसीव दैट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ ऐड करा था इस पोजीशन में, या तो इस क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से वाले कार्बन पे ऐड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया क्या, ब्रोमो इथेन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर तो हमारे पास में सिमेट्रिकल था, ठीक है, तब तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पे आप क्या करने वाले हो, एडिशन करने वाले हो किसका, हेलोजन हैलाइड का। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन किस में हो रही है, डार्क में हो रही है, यानी अंधेरा है, और अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी कि किसी भी तरह का परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं, अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH CH2। ठीक है, यहाँ पे Br और यहाँ पे H, यानी कि अगर हम इसको क्लियर लिखेंगे तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, CH3। क्या हो जाएगा ये, CH3। यहाँ पे डायरेक्ट CH3 लिख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है वो। ठीक है, प्लस हमें क्या मिलेगा, CH3
CH2 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा Br। अब दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये हमारा मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और ये मिलेगा हमें माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि ये भी और ये भी। लेकिन अगर अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मेजर प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। ठीक है, अब ये क्यों मिलेगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्कोनिकॉव्स रूल। इस मार्कोनिकॉव रूल की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखनी होगी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, अगर हम अनसिमेट्रिकल कोई भी एल्कीन है उस पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो जो हमारा निगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, यानी कि जो हमारा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस पे ही क्या जाएगा, निगेटिव पार्ट। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि क्या है डिटेल में। ठीक है, एक हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज प्रोपीन, ये हमने क्या लिया, प्रोपीन। अब यहाँ पे क्या है CH3, ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, आप इसको इस पोजीशन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं और इस पोजीशन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर शिफ्टिंग ऑन दिस पोजीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव चार्ज जब आएगा तो H प्लस यानी कि HBr का या HX का जो H प्लस है वो किस पोजीशन पे जाएगा, जो निगेटिव वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास CH2 हो गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2 प्लस। ठीक है, अब हमारा जो क्या बचा, निगेटिव पार्ट यानी Br माइनस, तो इट विल गो हियर NCH2 Br। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसको आपको नॉर्मल बात में समझाऊं तो ये समझ सकते हो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए भी आप ये कह सकते हो कि ये माइनर प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो रहेगा वो माइनर रहेगा क्योंकि लेस स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अगेन दूसरी साइड में चेक करते हैं, यानी मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है उसके बेसिस पे। अगर तो हमारा CH3 है, यहाँ पे CH प्लस मिला और ये CH3 हो गया, तो ये कार्बोकैटायन कैसा होगा आप बताइए। ठीक है, ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, ये प्राइमरी था और ये सेकेंडरी होगा या नहीं होगा। ठीक, जब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसी होती है, टर्सरी इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, अब ये हमारे पास में ये मिल गया, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, Br निगेटिव की रिएक्शन कराएंगे, देन CH3 CH Br और CH3, दिस इज 2 bromopropane, this is 2 bromopropane and this is major product। ठीक है, और मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा यानी कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब आप बताइए कि इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1, तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वजह से ये मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी रिएक्शन किसकी अब्सेंस में हो रही है, पेरोक्साइड, यानी कि किसी भी तरह का पेरोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। इसके अलावा एक और रूल होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, उसको भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं लिंक शेयर करूंगी, तो आप मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव दोनों देख लेना, वैसे यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल या पेरोक्साइड
इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा वो किस नाम से जाना जाता है, खरैस इफेक्ट से भी जाना जाता है, या हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ कॉफ्स रूल, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला जो इफेक्ट है वो हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तभी देखने को मिलेगा जब वहां पे किसी तरह का कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल वहां पे बेंजॉइल पेरोक्साइड प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो हम इस तरह की रिएक्शन देखने को मिल सकती है। किस तरह की, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ, ठीक है, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। सेम हमने रिएक्शन ली है, लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास में एक पेरोक्साइड प्रेजेंट है C6H5COO होल ट्वाइस, ठीक है। ये पेरोक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3CH2Br, यानी कि जो हमें लास्ट क्या था, माइनर प्रोडक्ट था, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट, वो हमारा कैसा हो गया है, अब मेजर प्रोडक्ट हो गया है, मेजर प्रोडक्ट हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, पेरोक्साइड। चलिए इसकी रिएक्शंस को हम, इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कैसे ये वाला बनता है, प्रोडक्ट हमें क्यों और कैसे मिल रहा है, ठीक है। पहले हम लेंगे पेरोक्साइड O O C डबल बॉन्ड O C6H5, दिस इज बेंजॉइल पेरोक्साइड, बेंजॉइल पेरोक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास में बेंजॉइल पेरोक्साइड है और होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन से क्या होगा कि हमें क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक है। होमोलिटिक फिशन से हमें हमेशा क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल, ओके। तो ये मिल गया हमें, सॉरी 5 C6H5 C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है। ये हमें मिल गया फ्री रेडिकल, और ये दो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 2 है, ठीक है। अगेन क्या होगा, ये C6C डबल बॉन्ड O ये फ्री रेडिकल है, ये अगेन कहाँ ब्रेक कर जाएगा, इस पोर्शन से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2। अब ये C6H5 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HBr के साथ में, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं आएगा, कार्बन पे फ्री रेडिकल आना है, ठीक है। इसको इरेज करो, फ्री रेडिकल विल बी ऑन कार्बन, ठीक है। यहाँ आ गया। अब जो हमें मिला तो वो क्या मिलेगा, ये फ्री रेडिकल से C6H6 प्लस हमें Br मिलेगा एज अ फ्री रेडिकल। अब ये Br जो है फ्री रेडिकल, इट विल रिएक्ट विद प्रोपीन, इट विल रिएक्ट विद प्रोपीन, ठीक है। ये हमारे पास में बन गया CH3 CH CH2 Br। अब ये हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल मिला, अब ये क्या करेगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br प्लस क्या करेगा, ये आप यहाँ पे H फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट करा सकते हैं या फिर आप HBr से भी करा सकते हैं, तो यू विल गेट योर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Br, और प्लस हमें क्या मिल जाएगा, Br फ्री रेडिकल, अगेन दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मिला। अब इसमें क्या है, हमें जो फ्री रेडिकल मिल रहा है, आप देखिए कि ये वाला प्रोसेस क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि आपको जो फ्री रेडिकल यहाँ पे मिल रहा है, अगर ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच हो रहा है यानी फर्स्ट कार्बन पे, तो जो हमें फ्री रेडिकल मिला, ये जो फ्री रेडिकल मिला ये कैसा मिला, मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन पे फ्री रेडिकल है, यानी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो लाइक दिस फ्री रेडिकल्स की भी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अगर हम ब्रोमीन को इस वाले कार्बन पे अटैच करेंगे, इस वाले कार्बन पे अगर हम ब्रोमीन को अटैच करते हैं, तो फ्री रेडिकल हमें प्राइमरी मिलेगा, यानी 1 डिग्री वाला मिलेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री इज लेस स्टेबल देन
2 डिग्री। इसीलिए प्रेफरल क्या होता है, ये वाला। और जो हमें कैसा मिलता है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। इसीलिए इसको एंटी मार्कोनी कर्व कहा जाता है, क्योंकि मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग जो माइनर प्रोडक्ट है वो पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनी कर्व रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कि इसमें हमने कैसे प्रोसेस की है। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके ऊपर रिएक्शंस होती है। ठीक है, उनके यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब है बेसिकली C+O वाले जो कंपाउंड रहेंगे उनके ऊपर हमारा क्या होगा कि हाँ हम मॉलिक्यूल्स को अटैच कर रहे हैं। जैसे हमने अभी HBr और हेलोजन्स और हेलोजन हैलाइड की रिएक्शन देखी। ठीक है, तो अब इसकी मेन चीज क्या है कि ये जो है कैसा होता है, दिस इज पोलर इन नेचर, दिस इज पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इस पोलर इन नेचर की वजह से क्या होगा कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा और ऑक्सीजन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किस जगह पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हमेशा वो अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है लाइक दिस। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, बॉन्ड हेयर शिफ्ट हो गया, तो आर आर, ठीक है, सी, और ये हमारे पास में आ गया न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारे पास में आ गया क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद अगेन क्या होगा, इस पे आप अटैच कर देंगे, वर्कअप करा सकते हैं आप इसको। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी आर आर न्यूक्लियोफाइल एंड OH। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, दिस इज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो किस में हो रही है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास में क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा रहेगा, जो ज्यादा हिंडर्ड रहेगा यानी जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो कैसा रहेगा, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में ये क्या है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। इसको थोड़ा स्मॉल करके लिख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर समझ में सारे आ जाए आपको। तो आपने ले लिया क्या, HC+O यानी फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, आपने फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, एल्काइल ग्रुप से, एंड इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है देन इससे क्योंकि एक बल्कि ग्रुप आ गया। ठीक है, अब आपने इस बल्कि ग्रुप में क्या करा, आर को हमने डिफाइन कर दिया कि क्या है, कौन सा है, पीएच ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो वो लेस रिएक्टिव होगा। देन उसके बाद में आपने दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ले लिए हैं तो वो ज्यादा उससे भी लेस रिएक्टिव होंगे क्योंकि दोनों तरफ कार्बन के बल्कि ग्रुप आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि आप इससे क्या ले लो, एक तरफ हमने ले लिया C6H5 ले लिया और एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया, तो ये लेस रिएक्टिव है देन किससे, इससे। ओके, सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, आर ग्रुप। ठीक है, हियर इज आर ग्रुप। ठीक है, और इससे ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, जब दोनों ही कार्बन में हमारे क्या आ जाए, C6H5 और C6H5 C+O ग्रुप। ओके, तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर किसके लिए, कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो कार्बोनिल ग्रुप में अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना हो तो हम कैसे इसको करा सकते हैं, इसका अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, या फिर हम यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O प्लस HCN से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो H पे पॉजिटिव होता है, CN पे निगेटिव होता है, तो CN यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा RCROH और यहाँ पे मिल जाएगा हमें CN। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नॉर्मल भी आप देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस से आप करा दोगे तो C डबल बॉन्ड OH, लाइक दिस, ऐसे हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा हमें COH और ये हमारा पास में आ गया CN। ठीक है, सॉरी CN कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको एडिशन रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।